गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि अब गोकू और उसकी टीम के सभी दुश्मन खत्म हो जाते हैं और मल्टीवर्स वापस से सेफ हो जाता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और हमारे प्यारे सपोर्टर्स, आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, आपके लिए रोज स्टोरी लिखी जा रही है, तो सपोर्ट बनाए रखना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सीन जाता है मल्टीवर्स में। कुछ दिनों बाद बुल्मा वेजिटा से कहती है, हे वेजिटा, तुम्हें पता है मैं काफी सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और अब वो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। वेजिटा कहता है, तो इसमें मैं क्या करूं? बुल्मा कहती है, पर एक बार उस प्रोजेक्ट के बारे में तो सुन लो। वेजिटा कहता है, तुम्हारी ये फालतू के प्रोजेक्ट मेरी समझ से बाहर है। तुम साइंटिस्ट हो तो तुम्हारी बातें साइंटिस्ट के दिमाग वाले ही समझ पाएंगे। अब मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अपना काम भी करने जाना है। बुल्मा कहती है, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, समझे तुम? वेजिटा कहता है, ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत करो और बताओ कि तुम कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रही हो। बुल्मा कहती है, पहले बताओ कि मैंने अब तक कौन कौन से इन्वेंशन किए हैं। वेजिटा कहता है, तुमने ड्रैगन बॉल रडार बनाया है, स्काउटर बनाया है, टाइम मशीन भी बनाई है और टाइम स्पेसशिप भी बनाई है। बुल्मा कहती है, करेक्ट, एकदम करेक्ट, मगर इसमें नया क्या है? बुल्मा कहती है, अब सोचो कि मैंने नया क्या बनाया होगा। वेजिटा कहता है, पहेलियां मत बुझाओ और जल्दी से बताओ। बुल्मा कहती है, मैंने बनाया है हाइपरबोलिक इनफाइनाइट चैम्बर। वेजिटा कहता है, हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर? तुम तो पहले भी बना चुकी हो। बुल्मा कहती है, नो, तुम नाम को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैंने कहा है कि मैंने बनाया है हाइपरबोलिक इनफाइनाइट चैम्बर। वेजिटा कहता है, ओह, नाम में तो चेंजिंग है, मगर इसमें ऐसा क्या खास है? बुल्मा कहती है, वेजिटा, इसके इनफाइनाइट चैम्बर में जो भी जाकर ट्रेनिंग करेगा उसकी पावर बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी और अपने सालों की ट्रेनिंग कुछ मिनटों में ही वो कर लेगा। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? साल भर की ट्रेनिंग मिनटों के अंदर कैसे? बुल्मा कहती है, अभी इस इनफाइनाइट चैम्बर की खासियत खत्म नहीं हुई है वेजिटा। वेजिटा शॉक होकर कहता है, क्या ये और कुछ भी कर सकता है? बुल्मा, ये तो तुमने बहुत ही खतरनाक चीज बना ली है। अगर ये किसी के हाथ लग गई तो वो क्या नहीं कर सकता है? बुल्मा कहती है, हाँ वेजिटा, और इसी चीज के लिए मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। वेजिटा कहता है, कौन सा काम? बुल्मा कहती है, इस प्रोजेक्ट को यूज करने से पहले मुझे गॉड्स का अप्रूवल चाहिए। वेजिटा कहता है, मगर क्यों? बुल्मा कहती है, ये इनफाइनाइट चैम्बर कोई आम चैम्बर नहीं है, इससे डिवाइन एनर्जी निकलती है, तो गॉड्स का अप्रूवल होना जरूरी है। वेजिटा कहता है, तो मैं हूं ना गॉड, मैंने दे दी परमिशन। बुल्मा कहती है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेनोसामा की बात कर रही हूँ। वेजिटा कहता है, तो मैं इसमें क्या हेल्प करूँ? बुल्मा कहती है, तो तुम्हें जेनोसामा के पास जाना है और यहाँ बुलाना है। वेजिटा कहता है, पागल हो क्या? मुझे क्या मरवाने की कोशिश कर रही हो? बुल्मा कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, समझे तुम? मेरी मेहनत को ऐसे बर्बाद तुम नहीं कर सकते हो। अब गोकू वहाँ आ जाता है और कहता है, हे, कैसे हो तुम दोनों? वेजिटा कहता है, मैं तो ठीक हूँ, मगर बुल्मा का दिमाग खराब हो चुका है और बुल्मा ये कैकरोट जेनोसामा का दोस्त है, तो तुम्हें इससे ही बात करनी चाहिए। बुल्मा कहती है, हाँ, जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? बुल्मा कहती है, गोकू, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने में कई साल लगा दिए और मैं नहीं चाहती कि वो मेहनत अब बर्बाद हो जाए। गोकू बोलता है, ठीक है, मगर मुझे बताओ तो वो प्रोजेक्ट क्या है? बुल्मा कहती है, मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगी, बस तुम जाओ और जेनोसामा को यहाँ ले आओ। गोकू बोलता है, जेनोसामा यहाँ नहीं आ सकते बुल्मा। बुल्मा कहती है, मगर क्यों? गोकू कहता है, देखो बुल्मा, जेनोसामा छोटे हैं तो वो तुम्हें यहाँ आकर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि असलियत में सारी चीज ग्रैंड मिनिस्टर संभालते हैं। बुल्मा कहती है, तो उन्हें यहाँ ले आओ। गोकू कहता है, एक काम करते हैं,
मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रोजेक्ट को वहां ले चलता हूँ। बुल्मा बोलती है, नहीं, अभी मैंने इसे स्टार्ट नहीं किया, मुझे बस ग्रैंड मिनिस्टर से बातचीत करनी है। गोकू बोलता है, ओके तो चलो हम वहीं चलते हैं। अब सीन जाता है बीरस पर। वो बोलता है, आने में इतनी देरी कैसे वजीटा? वजीटा कहता है, वो मैं एक जरूरी मिशन पर था इसलिए देरी हो गई। विश कहता है, अच्छा लॉर्ड वजीटा, कहीं आप बुल्मा के किसी मिशन पर तो नहीं थे? वजीटा अब शर्मिंदा होकर कहता है, अरे यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बीरस कहता है, वजीटा तुम कब तक बुल्मा के ऑर्डर्स मानते रहोगे? वजीटा बोलता है, आज तो हद ही हो गई, बुल्मा ने मुझे कहीं जाने के लायक ही नहीं छोड़ा, मिलने दो एक बार फिर मैं बताता हूँ उसे। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिंस पर। वो बोलता है, तो कहो बुल्मा, तुम क्या बात करने आई हो? बुल्मा बोलती है, आप तो जानते ही हो कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और नए नए इन्वेंशन करती रहती हूँ। ग्रैंड प्रिंस कहता है, ओके। बुल्मा कहती है, मैंने एक हाइपरबोलिक इनफाइनाइट टाइम चैम्बर तैयार किया है जिसमें कई सालों की ट्रेनिंग बस कुछ मिनटों में ही हो जाती है। गोकू कहता है, वाह बुल्मा, तुमने तो बढ़िया चीज बनाई है। ग्रैंड प्रिंस कहता है, इसकी और क्या खासियत है बुल्मा? बुल्मा कहती है, ये इनफाइनाइट चैम्बर डिवाइन पावर से भरा होता है जो यूजर्स को अनलिमिटेड पावर देता रहेगा और वो डिवाइन की के साथ भी ट्रेनिंग कर पाएगा। ग्रैंड प्रिंस कहता है, ओह काफी इंटरेस्टिंग है ये तो। बुल्मा कहती है, यही नहीं, इस चैम्बर में ना तो खाने पीने की टेंशन है और ना ही सोने की टेंशन है क्योंकि ये लगातार एनर्जी देता रहेगा और इसे हम एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहता है, वो कैसे बुल्मा? बुल्मा कहती है, अगर हम इस चैम्बर में किसी को बंद कर देते हैं और बाहर से ब्लास्ट एक्टिवेट कर देते हैं तब अंदर जाने वाले पर एक साथ कई सारे डिवाइन ब्लास्ट होंगे। ग्रैंड प्रिंस कहता है, ओह तो ये बात है। गोकू कहता है, बुल्मा क्या ये और भी कुछ कर सकता है? बुल्मा कहती है, जब उसके अंदर कोई एंटर करेगा तो वो एक ऐसी लोकेशन पर चला जाएगा जिसे तुम्हारी ड्रिप पावर भी पता नहीं लगा सकती। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये सच में इतना पावरफुल है? बुल्मा कहती है, हाँ। गोकू कहता है, बुल्मा का दिमाग तो बहुत तेज है, इसी ने मेरी ड्रिप जैकेट भी तैयार की थी, तो पक्का इसने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही पावरफुल बनाया होगा। ग्रैंड प्रिंस कहता है, मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए बुल्मा। बुल्मा कहती है, ओके सोच लीजिए। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर और वहाँ वेडोस आती है। विश बोलता है, वेडोस तुम यहाँ? वेडोस कहती है, विश मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सेंस हमारे यूनिवर्स के सेंस को ट्रेन करे क्योंकि वहाँ पर उनका कोई मास्टर नहीं है। विश कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मैं लॉर्ड वेजिटा से इसके बारे में बात जरूर करूँगा और फिर तुमको बताऊंगा, ठीक है? वेडोस कहती है, ठीक है, मुझे जल्दी बताना, फिर मैं उन सभी को यहाँ ले आऊंगी। सो गाइज, कैसी लगी आपको स्टोरी? तो दोस्तों ये स्टोरी थोड़ी सी अलग होने वाली है और इसमें आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, तो सपोर्ट बनाए रखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।